नमस्कार। देखिए, हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्थापित होने के लिए, अपने पैर जमाने के लिए हर कलाकार को स्ट्रगल करना ही पड़ा है। चाहे वो स्ट्रगलर धर्मेंद्र हो, चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो या फिर अमिताभ बच्चन हो। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था फ़िल्म इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित करने के लिए। ये बात उन दिनों की है जब आनंद से लेकर बॉम्बे टू गोवा कर लेने के बाद भी अमिताभ बच्चन की फ़िल्में पिट रही थी। बहुत ज़्यादा उनकी फ़िल्में फ्लॉप हो गई थी और एक फ्लॉप एक्टर का लेबल ही लग गया था उनके ऊपर। और देखिए, अमिताभ बच्चन डिस्ट्रीब्यूटर्स में अनलकी के तौर पर फ़ेमस हो गए थे। लोग उन्हें अनलकी मानने लगे थे और ये वो समय था जब अमिताभ को खुद भी लगने लगा था कि उनका करियर अब ख़त्म होने की कगार पर ही है। और बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स ने उनको अपनी फ़िल्मों में लेना बंद कर दिया था और बल्कि जिन्होंने लिया भी था, वो भी कई बार घबरा कर या डिस्ट्रीब्यूटर्स के कहने पर, उनके फ़ोर्स करने पर अमिताभ को अपनी फ़िल्मों से निकाल रहे थे। इनमें से सबसे पहला नाम निर्माता निर्देशक कुंदन कुमार का आता है, जिन्होंने अ दुनिया का मेला फ़िल्म से अमिताभ बच्चन को बाहर कर दिया था और उनकी जगह संजय खान को ले लिया था। इसी तरह एक और निर्माता निर्देशक थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को साफ-साफ कह दिया था कि मुझसे पैसा मत माँगना, यही शुक्र करो कि मैंने तुम्हें अपनी फ़िल्म से निकाला नहीं है, वरना कब कब का तुम्हें अपनी फ़िल्म से आउट कर देता। तो देखिए, अमिताभ बच्चन पैसों के बगैर ही फ़िल्मों में काम कर रहे थे और बम्बई जैसी फ़िल्म इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत ही मुश्किल से गुज़ारा होता है, सर्वाइव होता है लोगों का, तो वहाँ पे बिना पैसे के काम करना बहुत ही मुश्किल हालात थे। और कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने तो निर्माता निर्देशकों से ये भी कहा था कि वो उनको 1-2 हज़ार रुपया दे दिया करें शूटिंग के दौरान, ताकि उनका जो बम्बई में रहने का खर्चा है वो पूरा हो जाया करे। तो इस तरह देखिए, ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे। फ़िल्म आनंद में वो काम कर चुके थे और बॉम्बे टू गोवा भी उनकी आ गई थी हीरो के तौर पर। लेकिन फिर भी बहुत सारी फ़िल्में उनकी पिट रही थी, चल नहीं रही थी। एक के बाद एक फ्लॉप फ़िल्म देने के बाद जैसे उन पर फ्लॉप हीरो का थप्पा ही लग गया था और निर्माता निर्देशक उनसे कतरा रहे थे। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स उनकी फ़िल्म खरीदना तो दूर, उनकी फ़िल्म का ट्रायल भी नहीं देखना चाहते थे। ये आलम हो गया था। तो उसके बाद तो देखिए, फ़िल्म जंजीर रिलीज़ हो गई और जंजीर रिलीज़ होने के बाद तो एकदम ही सब कुछ बदल कर रख दिया इस फ़िल्म ने। इस फ़िल्म के बाद अमिताभ की पहचान एंग्री यंग मैन के तौर पर भी होने लगी और फिर उनको हीरो के तौर पर भी माना जाने लगा। फिर तो उनका अच्छा टाइम शुरू हो गया था, जया भादुड़ी के साथ उनकी शादी भी हो गई। लेकिन एक टाइम था जब आनंद और बॉम्बे टू गोवा जैसी फ़िल्में रिलीज़ होने के बाद और जंजीर से पहले, अम, जब निर्माता निर्देशक उनसे घबराते थे, डरते थे कि अगर अमिताभ को अपनी फ़िल्म में ले लिया तो फ़िल्म का हशर बहुत बुरा होगा। लेकिन हर जो है मुश्किल समय के बाद हर हीरो, हर कलाकार का एक अच्छा टाइम भी आता है और फिर वो अच्छा टाइम अमिताभ बच्चन का भी शुरू हो गया जंजीर फ़िल्म के बाद। तो इस तरह देखिए, हर एक्टर की तरह अमिताभ बच्चन जी, जो आज भी काम कर रहे हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में, इतना बड़ा रुतबा है उनका, उनको भी कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अपनी लाइफ़ में। तो देखिए, ये सारी बातें हमें यही सिखाती हैं कि हर कोई, हर इंसान को, हर कलाकार को अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना ही पड़ता है। बाद में ही वो बड़ा स्टार बनता है। हर किसी को स्ट्रगल से गुज़रना ही पड़ता है। बहरहाल, अमिताभ बच्चन आज भी सक्रिय हैं, अम, काम कर रहे हैं। इतनी उनकी उम्र हो गई है, फिर भी फ़िल्म इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। ये इसीलिए क्योंकि उनमें आज भी डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी है और फ़िल्म इंडस्ट्री के सभी लोग उनकी तारीफ़ करते हैं कि अमिताभ बच्चन जितना पंक्चुअल होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बहरहाल, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।